हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम में सिर्फ 12 दिन बचे हैं, ठीक है। तो डीज आर दी 10 मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है ताकि आप एग्जाम एक बार में एक अटेम्प्ट में क्लियर करो। शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे और मेन मेन टॉपिक्स पे ही बात करेंगे, ठीक है। एंड तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल टिप्स हैं, काफी काम आएगा एंड इट विल हेल्प यू मेक श्योर कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। आगे बढ़ते हैं। पहली चीज है बाइंग बेयर एक्ट्स राइट बिफोर द एग्जाम। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और मैं दोबारा दोबारा बोल रही हूँ। एग्जाम के 2 दिन पहले प्लीज बेयर एक्ट्स खरीदने मत जाओ। आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू गेट फेमिलियर विद देम। इवन इफ यू हैव योर ओल्ड बेयर एक्ट्स विद यू एंड यू आर प्लानिंग टू बाय न्यू वंस, बिकॉज पुराने आपके विद नोट्स विद कमेंट्रीज हैं जो कि एग्जाम में अलाउड नहीं है। इन दैट केस बाय द न्यू वंस राइट नाउ। क्या प्रॉब्लम होगी ना, लास्ट डे आप जब एकदम नई किताब खरीदते हो, आपका हाथ नहीं सेट होता है उस पे, उसकी बाइंडिंग टाइट होती है, आपको बहुत नई नई सी लगती है। बट अगर उस पे आप 7 8 दिन 10 दिन अपना हाथ सेट कर लोगे ना, तो आपको एग्जाम में ज्यादा अवेयरनेस आती है। हर किताब का प्रिंट अलग होता है, इंडेक्स में चीजें ऊपर नीचे होती हैं, आगे पीछे होती हैं। सो इट वुड बी मच मोर कंफर्टेबल फॉर यू, आप यूज टू हो जाओगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप एग्जाम टाइम में अपना बहुत टाइम वेस्ट करोगे। क्या होगा, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे क्योंकि आंसर तो है बैराक में, सूनर और लेटर तो कर लोगे। बट सेम क्वेश्चन जो 1 मिनट में हो सकता है, अगर आप उस पर 5 मिनट दे रहे हो तो नुकसान आपका है। एंड इट विल ऑल्सो बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आंसर्स बिकॉज वो बुक आपके लिए एकदम से फ्रेश नई सी होगी, ठीक है। एंड यू विल बी लूजिंग मार्क्स इवन ऑन द इजी क्वेश्चन। ऐसे में क्या होता है ना कि आपका इतना ज्यादा टाइम खराब हो जाता है, या कई बार आपके लिए वो इतना नया नया लग रहा होता है देखने में किताब, कि बहुत ईजी क्वेश्चंस भी होंगे पर आप पता चला उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, या तो टाइम की कमी की वजह से या ढंग से बुक को आप यूज टू नहीं थे इसकी वजह से। इसका सोल्यूशन क्या है, प्लीज नहीं लिया है आज के आज ले लो जाके। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। Second thing is skipping PYQs. I have been shouting this for past 15-20 days. सिर्फ और सिर्फ PYQs भी लगाओगे तो भी काफी है। रीजन बीइंग, क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेस्ट मिरर होते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ठीक है। सिलेबस तो क्लियर है, चलो हमें बहुत अच्छा सिलेबस एआईबी ने दे रखा है, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी बता रखा है, तो प्रायोरिटी भी पता है कि ये सब्जेक्ट से ज्यादा आता है, इससे कम। बट अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते थोड़े बैठे रहोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना प्रॉब्लम रहेगी। बहुत से क्वेश्चन देखो रिपीट होते हैं, ये जिसने भी मेरे साथ लेक्चर्स लगाए हैं पीवाईक्यूज के, उसको ये बात अच्छे से पता है। हमारे चैनल पे हम ऑलरेडी 7 से 8 टॉपिक्स के क्वेश्चन 2014 से लेके 2024 के टॉपिक वाइज कवर कर चुके हैं, ठीक है, नॉट ईयर वाइज, टॉपिक वाइज। और उसमें से आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिल जाती है। प्लस बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं ना, जैसे कि केस लॉज हो गए या कोई डॉक्ट्रीन्स हो गई। मान लो आपको अभी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो अब ये सिर्फ बैराक से आंसर नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स आपके पीवाईक्यू से कवर हो जाते हैं। गेट्स यू अवेयर विद द एग्जाम पैटर्न, ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। लैक ऑफ प्रैक्टिस, ओनली थ्योरी वोंट हेल्प। सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है काफी नहीं होता है। कई बार होता है कोई सेक्शन के बारे में आपने बहुत पढ़ा है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बट जब उस पर क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको इतना घुमा देती है कभी कभी कि आप उसमें एप्लीकेशन में गलती कर देते हो। जानते बूझते टॉपिक की नॉलेज बहुत अच्छी है, बट क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा गया है वो आपको ट्रिक करने का ही काम करता है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपका उसमें दिमाग सेट हो जाएगा। प्लस टाइम मैनेजमेंट, आपको आता कितना भी हो पर आपने अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो आपको एग्जाम में 3 घंटे में जो क्वेश्चंस पूरे करने हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने इससे पहले सवाल ही नहीं लगाए थे। सोल्यूशन यही है, पीवाईक्यूज कर लो। हम ऑलरेडी टॉपिक वाइज कर रहे हैं, 6 7 सब्जेक्ट हम कवर कर चुके हैं, अभी हमें और भी बहुत करने हैं। जो हम अभी यहाँ से 7 कर रहे हैं, करेंटली वी आर डूइंग आईपीसी, जो आज रैपअप हो जाएगा, ये हमारे साथ साथ आप करते जाइए। और पीछे जो है बैकलॉग जो है 10 12 दिन का, उसको भी कवर करो। बहुत लंबा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट 2 घंटे से ऊपर के टाइम का नहीं है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो 10 12 दिन में। नेक्स्ट बात करते हैं, लीविंग माइनर एक्ट्स एंड फोकसिंग ओनली ऑन फ्यू टॉपिक्स। आई हैव बीन टायर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन कि मैम सीआरपीसी से 8 इतने क्वेश्चन आते हैं, आईपीसी से 8 क्वेश्चन आते हैं, ये 4 5 टॉपिक कर ले, 40 50 60 नंबर बन गए, वी आर गुड टू गो। प्रॉब्लम इज, आपको माइनर एक्ट्स एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं बिना किसी ज्यादा काम के। हमने एनवायरमेंटल लॉ पे एक वीडियो बनाया है, इट इज 25 मिनट्स और 20 मिनट्स मैक्सिमम, उससे 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर 20 25 मिनट की पढ़ाई से आपके 2 क्वेश्चन सिक्योर हो रहे हैं, इसमें आपका क्या लॉस है। सेम गोस फॉर साइबर लॉ, हमने वो भी कवर किया है, 2 क्वेश्चंस आते हैं। और वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेस्ट पार्ट है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, पतली सी बैर आते हैं, 2 क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करके साइड कर देना होगा। पॉइंट इज, अगर आपने मान लो आधे आधे घंटे की वो 2 लेक्चर्स देखे, 1 घंटे की आपने आज पढ़ाई की, आपके 4 क्वेश्चन एग्जाम में एक्स्ट्रा सिक्योर्ड है। एक्स्ट्रा है ये आपको बॉर्डर पे नहीं अटकाते। प्लीज याद रखो, एग्जाम में ना बहुत बार क्वेश्चंस रिपील होते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस गलत आते हैं। कई बार क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट आप सोच रहे थे आप 10 के 10 सही करके आओगे, मान लो वहां पे केस लॉस बहुत ज्यादा पूछ लिए या कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया जो आप नहीं सॉल्व कर पाए उस टाइम, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। मेजर लॉज क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो उसमें से, ठीक है। इट्स ओके टू स्किप 1 or 2 बट डोंट लीव देम कंप्लीटली। देयर आर मेनी माइनर लॉज एंड इट्स ओके इफ यू स्किप 1 or 2 ऑफ देम, जो आपको बहुत पसंद नहीं है या आपको लग रहा है इसमें बहुत ही टाइम लगता है, ये उतना वर्थ नहीं है, इट्स फाइन। बट सारे छोड़ के चले जाओ, इट डज नॉट मेक सेंस।
माइनर वाले आपको पास करने में सिर्फ नहीं, उसको सेफली बॉर्डर को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल जो बोलते हैं मेजर मेजर बेयर एक्ट्स ले जाओ। मेरी एडवाइस है सारी ले जाओ, क्यों 2-4 छोड़ के जा रहे हो, ठीक है? सॉल्यूशन क्या है? पीवाईक्यू जो माइनर एक्ट के हैं, कम से कम वो तो हमारे साथ लगा ही लो, और प्लीज थोड़ा-सा टाइम मिले तो एफर्ट देके एक बार उनका भी इंडेक्स देख लो, बट मिनिमम एटलीस्ट पीवाईक्यूज़ कर लो, ठीक है? नेक्स्ट इज अंडर एस्टिमेटिंग द एग्जाम डे। सो मेनी स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस एंड दिस इज द रीजन लास्ट टाइम 60-70% लोग फेल हो गए थे। बहुत ज़्यादा होता है, अरे आसान पेपर है, बेयर एक्ट तो ले ही जा रहे हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, पास कर लेंगे, और वही उन पे भारी पड़ जाता है। कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर पेपर बर्बाद करना एक अलग चीज़ है। 3 घंटे होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पहले से कुछ भी तैयारी नहीं की है, एक बार इंडेक्स भी नहीं देखा है, कुछ पढ़ाई नहीं की है, वहाँ पे भी पैनिक स्ट्राइक करता है। आपको नहीं पता एग्जाम में क्या सिचुएशन होगी आपके साथ, ठीक है? आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, आती-आती चीज़ भी है, पर आपको सीआरपीसी आता है, ठीक है? और बेयर एक्ट में आंसर ढूँढने में अगर आपको टाइम लग रहा है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप सारा पेपर टाइम से खत्म कर पाओगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? 2 से 3 पेपर एग्जाम के सेटअप में लगाओ, 3 घंटे का टाइमर लगाओ फ़ोन पे, और 1-2 पेपर मे बी 2024 का लगा लो, 23 का लगा लो, दैट्स इट। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट उस टाइम में दे के देखो। प्रॉपर बैराक लेके बैठो, एक जगह घर के एक कोने में बैठो शांति से, 3 घंटे के लिए बोल दो कि कोई डिस्टर्ब मत करे, और आप टाइमर भी लगाओ स्ट्रिक्टली, अपने आप से ईमानदारी रखना, और उस पेपर को सॉल्व करो। ऑनलाइन पेपर ईज़िली मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपको समझ में आता है कि आप कितनी स्पीड में कर पा रहे हो। एक होता है आपने वीडियो में आंसर देख लिया जब कोई आपको पढ़ा रहा है, उसने तो तुरंत बता दिया 10 सेकंड में आंसर, और आपने जाके बैराक में ढूँढा, हाँ, हाँ, सही बात है। एग्ज़ाम में आपको बैराक में खुद ढूँढना होगा, तुरंत जाके। तो कैसे करोगे? आपको फिक्स टाइम में जब उस एनवायरनमेंट में आप दोगे ना, तो आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा, आपको भी अंदाज़ा लगेगा आपकी स्पीड कितनी है, आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है, और आप बहुत प्रिपेयर्ड सिचुएशन में एग्ज़ाम में जाओगे। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि फिर एग्ज़ाम में आपको डर नहीं लगता। कहते हैं ना कि एग्जाम से, मेन बैटल से पहले अगर आपने बहुत तैयारी कर ली है, तो मेन बैटल रेगुलर डे के जैसा लगता है, तो सेम होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज वेस्टिंग टाइम ऑन वीडियोस और नॉट डूइंग द रियल वर्क। हो सकता है ये 5वां या 10वां वीडियो हो जो आप देख रहे हो ऑन स्ट्रैटेजी, एंड इफ यू आर डूइंग दिस, आई एम टेलिंग यू, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। 50 स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना इज नॉट द सोल्यूशन। जो वो बता रहे हैं उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करना इज द सोल्यूशन। सो हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो के बाद प्लीज नेक्स्ट देखने मत बैठ जाना कि एग्जाम में क्या करें, ठीक है? 10 स्ट्रैटेजी वीडियो देखना हेल्प नहीं करेगा, एक्चुअली उस पे काम करना हेल्प करेगा। हर कोई आपको बात सेम ही बता रहा है, 1-2 पॉइंट अलग होती है, बट आप उसको सुन के एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो उसको सुनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक्चुअल प्रिपरेशन एंड प्रोडक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ फीलिंग प्रोडक्टिव। हम सब ना फील करना चाहते हैं कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। हम अपने घर वालों को बोल रहे हैं, दुनिया को बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पर हम बैठ के स्ट्रैटेजी वीडियो ही देख रहे हैं। हम प्लानिंग ही कर रहे हैं, कल मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, ऑल नॉनसेंस। काम करना शुरू करो, एक्चुअली क्वेश्चंस करना शुरू करो, ठीक है? डू द वर्क, स्टिक टू 1 और 2 सोर्सेज एंड जस्ट फॉलो इट। मल्टीपल सोर्सेज रूइन एवरीथिंग। एक ही चीज के लिए मल्टीपल सोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, यू डोंट हैव टू फॉलो 10 प्लेटफॉर्म्स। स्टिक टू वन। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा, कोई भी जिसका समझ में आ रहा है, जहां से समझ में आ रहा है, स्टिक टू वन एंड डू एवरीथिंग। 5 अलग-अलग प्लेटफॉर्म से सीआरपीसी के क्वेश्चंस लगाने से बेटर है एक प्लेटफॉर्म से 10 अलग सब्जेक्ट कवर करो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। रनिंग आफ्टर मल्टीपल सोर्सेज विल वेस्ट योर टाइम एंड कंफ्यूज यू। सबके तरीके अलग होते हैं, सबकी अप्रोचेस अलग होती हैं सॉल्व करने की क्वेश्चन। अगर आप 10 जगह सोर्सेज ही एक्सप्लोर करते रहोगे तो फिर पढ़ोगे कब, ठीक है? तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि प्लानिंग पे बैठ के दिन भर लगे रहो। अगली बात करते हैं सीकिंग परफेक्शन इन प्रिपरेशन, जिसका एम है इस एग्जाम को पास करना। थीसिस लिखना नहीं है, पीएचडी नहीं लिखनी है जाकर आपको, सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच रखो। बहुत से बच्चे होंगे जो इस टाइम उठेंगे कि अच्छा अब मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, ठीक है 12 दिन बचे हैं, क्या करूँ? फैमिली लॉ उठाते हैं, चलो हम फैमिली लॉ के लेक्चर्स देखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। क्या जरूरत है भाई तुम्हें थ्योरी पढ़ने की? वहां तुमसे थ्योरी का पेपर पूछा जा रहा है? नहीं। ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अगले दिन जी भर के बैठ के देख लेना। माई पॉइंट इज, अभी तुम्हारा पर्पस है सिर्फ एक एग्जाम को पास करना, दैट्स इट। सिर्फ उस पर फोकस करो अगले 12 दिन, जिससे तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा, ना कि नॉलेज एनहांसमेंट में लग जाओ अभी। डोंट स्टार्ट विद थ्योरी एंड लॉन्ग लेक्चर्स नाउ, फोकस ऑन व्हाट इज रेलिवेंट। करेंटली आपके लिए रेलिवेंट है पीवाईक्यू सॉल्व करना, बेयर एक्ट पे हाथ सेट करना, अपना आंसर ढूंढना सीखना, ठीक है? टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना, दिस इज ऑल व्हाट इज रेलिवेंट राइट नाउ, नथिंग एल्स, ओके? सोल्यूशन क्या है? रिवर्स टेक्निक यूज करो, क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट जाओ, क्वेश्चंस लगाओ, और पीवाईक्यू में जो कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे आपको पूछा है कि सेडिशन किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है, आपने देखा 124A आईपीसी, बैराक में आंसर ढूंढो, और जब ढूंढ रहे हो तो 10 सेकंड के अंदर पढ़ लो कि क्या लिखा है, पर उसको इन डेप्थ एनालिसिस में मत चले जाओ कि अगला 1 घंटा उसी पे बता दिया। देख लो एक नजर कि क्या लिखा है, बात खत्म। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करो। अब एनवायरमेंटल लॉ लेके अगर उस पर 1 दिन लगा रहे हो तो फिर तो प्रॉब्लम है ना? वो आधे घंटे से 1 घंटे के ऊपर का टॉपिक ही नहीं है, ये मैं सामने से कह रही हूँ। आधे घंटे में मैंने कवर किया है, आप थोड़ा अपने से टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे, मैक्सिमम 1 घंटा। बहुत दे दोगे 2 घंटा, उससे ऊपर दे रहे हो तो फिर अब आप नुकसान कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड उससे 2 क्वेश्चन आने हैं। सेम टाइम
आप सीपीसी पे फोकस करो, आईपीसी पे फोकस करो, सीआरपीसी है, एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? बात ये नहीं है कि ज़्यादा आते हैं सिर्फ इसलिए, बट ये ऑब्वियसली प्रायोरिटी टॉपिक्स है। ये 4-5 टॉपिक पहले निपटाओ, साथ में दिन का एक कोई माइनर लॉ उठाते जाओ और उसे भी साथ में लगाते जाओ। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट इन वन सब्जेक्ट एट दिस टाइम। ऐसा नहीं है कि सीआरपीसी में महारत हासिल करने में लग गए, आपको हर सब्जेक्ट आना ज़रूरी है, ठीक है? Focus on that. Next is not carrying all the bare arts. I have seen so many people say this in tips and tricks, and personally I don't understand it. Maybe it works for them. वो बोलते हैं सारे बेयर एक्ट ले जाने की जरूरत ही नहीं है, माइनर लॉज ले जाने की जरूरत नहीं है। माई क्वेश्चन इज प्रॉब्लम क्या है? बैग भारी हो जाएगा। इफ दैट इज द प्रॉब्लम देन प्लीज इट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है? फोकसिंग ओनली ऑन फ्यू एंड नॉट कैरिंग ऑल। वाई? भाई एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ एंड आई एम सेइंग मोटर व्हीकल्स एक्ट, एवरीथिंग, तुम्हारा बुक ले जाने में क्या नुकसान है? कुछ भी तो नहीं है, ठीक है? ईजी क्वेश्चंस इनसे आते हैं तो कर सकते हो। मान लो तुम कॉन्स्टिट्यूशनल के नहीं कर पाए सारे, फॉर सम रीजन नहीं समझ में आ रहा है, बट तुम्हें दिख रहा है आईटी के 2 क्वेश्चन है, पतली सी बेयर एक्ट है, 5 मिनट निकाल के 2 क्वेश्चन करके साइड कर लोगे, तुम्हारे लिए सेफ हो जाएंगे 2 क्वेश्चन। आप मान लो बेयर एक्ट ही नहीं लेके गए कि माइनर लॉस कौन उठा के ले जाएगा, क्या फ़ायदा हुआ? अब वहाँ पे आपके पास किताब नहीं है, आजू-बाजू किसी से माँगते थोड़े फिरोगे उस समय। तो अपने ले जाओ, तुम्हें सिर्फ़ उठा के ले ही तो जाना है, बेटर बी सेफ दैन सॉरी। ये टिप बहुत लोग देते हैं एंड पर्सनली मुझे नहीं समझ में आती। आई एम समवन हू वुड प्रेफर कैरिंग 20 बुक्स, भले उनमें से 5 इस्तेमाल ना हो, रादर दैन कैरिंग 15 एंड देन रियलाइजिंग कि अगर वो 5 मेरे पास होती तो शायद मैं 4 क्वेश्चन और कर सकती थी। डोंट फॉल फॉर दैट, ओके? इट्स कोई यूज़ नहीं हो रहा है, कूल, कोई बात नहीं, वापस आ जाएगी किताब, ठीक है? बट तुम्हें ज़रूरत हुई और तुम्हारे पास किताब नहीं हुई ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बेटर कैरी ऑल योर बैरक्स। आई हैव सीन मेनी पीपल डू दिस कि 3-4 किताबें लेके चले जाते हैं मेन और उन्हें लगता है हो जाएगा, फाइन, गुड फॉर देम, वर्क फॉर देम। आप रिस्क क्यों ले रहे हो? उठा के ले जाओ सारी, थोड़ा बोझ ही तो उठाना है, क्या फ़र्क पड़ता है? नेक्स्ट इज नॉट प्रैक्टिसिंग ओएमआर। मेरे पिछले लेक्चर में आई बटन पर लिंक है, प्लीज देख लेना, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, हाउ टू अप्रोच द पेपर, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। इस बारे में मैंने बहुत इन डेप्थ बात की है, मैं शॉर्ट में यहाँ दोबारा बोल रही हूँ। आप अगर ओएमआर की प्रैक्टिस पहले से करके नहीं जाओगे और आपको बिल्कुल भी ज़्यादा अंदाजा नहीं है एग्जाम का, आपने पहले ओएमआर का पेपर नहीं दिया है, देयर इज अ मेजर चांस कि आप गलती कर सकते हो। हर कोई करता है, मैंने भी कभी ना कभी की है। एक गलती होती है डबल बबल कर देना, एक ही क्वेश्चन में गलती से 2 बार कर दिया, जैसे क्वेश्चन 1 का आंसर किया था और 2 का भी गलती से यही कर दिया। एज अ रिजल्ट ये क्वेश्चन बेकार हो गया आपका, ठीक है? आप ये रिस्क नहीं चाहते। दूसरा है कि आपने बबल स्किप कर दिया, जैसे ये मान लो आपके आंसर्स थे, आपने 1 का ए तो सही मार्क किया, 2 का सी आपने गलती से 2 में ना मार्क करके 3 में कर दिया। इससे आपका 3 का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी, बट आपको एहसास ही नहीं हुआ कि आप ऐसा कुछ कर चुके हो। अब 3 का ए मार्क करना था, वो 4 में कर दिया, 4 का डी यहाँ कर दिया, 5 का बी। अब आपका एक नहीं 4-5 क्वेश्चन बेकार हो गए एंड यू हैव नो आइडिया। किसी-किसी को एक ही में रियलाइज़ हो जाता है कि ओह नो गलती हो गई, किसी-किसी को 5-10 क्वेश्चन बाद रियलाइज़ होता है। आई हैड अ फ्रेंड गिविंग अनदर पेपर एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ही रियलाइज्ड आफ्टर 15 क्वेश्चंस कि उसने गलत ओएमआर मार्क की है। उसको वो 15 क्वेश्चंस आते थे एंड उसके ओएमआर गलत थी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ 15 क्वेश्चंस। इमेजिन द काइंड ऑफ लॉस। हमें वो रिस्क नहीं चाहिए। और एक गलती जो बहुत लोग करते हैं, मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं प्रेफर करती कि पूरा पेपर 3 घंटे में 2.5 घंटे बीत गए हैं, अब हम सारी ओएमआर फिल करेंगे। नो, डोंट डू दैट। बहुत से तरीके हैं, मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, मैं ऐसे जबरदस्ती यहाँ नहीं डिस्कस करूंगी। आपकी चांसेस ऑफ एरर बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आधे घंटे में 15 मिनट में बहुत प्रेशर होता है, एकदम से 100 क्वेश्चंस में गोले भरने हैं, गलती होने का चांस बढ़ जाता है। या तो साथ के साथ मार्क करते जाओ, दिस वर्क्स द बेस्ट फॉर मी, तो मैं तो वही करती हूँ कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, आंसर ए आया, एंड इफ आई एम 100% श्योर कि आंसर ए है, आई जस्ट मार्क इट एंड मूव अहेड। अगर मुझे थोड़ा भी डाउट है तो आई लेट इट बी, बट अगर किसी क्वेश्चन में आई एम 100% श्योर कि यही आंसर है, उसको मैं ऑन द स्पॉट मार्क करके आगे बढ़ जाती हूँ। एंड मल्टीपल राउंड्स में पेपर सॉल्व करना, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट स्ट्रैटेजी में, प्लीज देख लेना, आई बटन पे लिंक है वो ऑलरेडी, ठीक है? और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन क्या है? ओएमआर मार्केट में मिलती है, प्रिंट आउट ले लो ऑनलाइन, ब्लैक एंड व्हाइट एक प्रिंट आउट निकाल लो। जब आप पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस करोगे, जो हमने पीछे बात की थी कि एक दो पेपर लगाना, उसकी प्रैक्टिस ओएमआर पे करो, ताकि आपका ओएमआर में भी हाथ सेट हो जाए। बाकी अबाउट दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है? नॉट रीडिंग क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, ये गलती पढ़ाते वक्त मुझसे भी हुई है रिसेंटली एक लेक्चर में। मैंने आंसर पीछे सही दिया था, जो आंसर सोल्यूशन में लिखा था, बट समझाते टाइम बोलते बोलते एंड में मैंने नॉट की जगह रेलेवेंट वाला बता दिया। उसी से मुझे ये पॉइंट दिमाग में आया कि अगर सही आंसर जानते हुए भी मेरे सामने सही आंसर लिखा है, उसके बावजूद बोलते बोलते मैं भूल सकती हूँ, देन इन दैट केस ये गलती कोई भी कर सकता है ना? क्वेश्चन में मान लो क्या पूछा, ये ध्यान देना, कोई चीज रेलेवेंट है या नॉट रेलेवेंट पूछी गई है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, एक्साइटमेंट में आके रेलेवेंट वाले मार्क करके आगे बढ़ गए, बट हमसे नॉट पूछा था। एक एग्जाम्पल जैसे ये देखो, वर्ड का एक जैसे साउंड करने वाले जो वर्ड होते हैं उनमें कंफ्यूजन, कंप्लेंट एंड कंप्लेनेंट, ये 2 अलग सेक्शंस में डिस्कस्ड हैं सीआरपीसी में, ठीक है?
कंप्लेंट पे क्वेश्चन आएगा तो अलग होगा, कंप्लेनेंट पे आएगा तो आंसर अलग होगा। हमारे आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट पार्ट है जो सीआरपीसी की सीरीज का, उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस्ड है। अब अगर आपने ये वर्ड ध्यान से नहीं पढ़ा, कंप्लेनेंट को गलती से कंप्लेंट पढ़ के मार्क कर दिया तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट? तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो। गलती लोग करते हैं चारों ऑप्शन को इग्नोर करना। ऑप्शन 1 पढ़ा, सही लग रहा था, आगे बढ़ गए। डोंट डू दैट। चारों ऑप्शंस को हमेशा पढ़ो, कितना भी 100% श्योर हो कि सही हो, फिर भी पढ़ो। कभी कभी आपको ट्रिक किया जाता है जानबूझ के, कुछ इस तरीके से ऑप्शंस की प्लेसमेंट होती है कि जो सबसे इजी प्रोबेबल आंसर लग रहा होगा वो सबसे ऊपर लिखा होगा। बच्चे ये गलती करते हैं। कितना भी 100% श्योर हो, हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ो और सिर्फ सेक्शन का नाम पढ़ के आगे मत बढ़ जाओ, ठीक है? डोंट हरी, रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली एंड देन आंसर। हड़बड़ में मत करो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट फॉलोइंग अ पेपर सॉल्विंग टेक्निक। टेक्निक क्या है, ये हमने अपने पहले जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें बहुत डिटेल में बात की थी कि आप कैसे कैसे पेपर सॉल्व कर सकते हो। मैं शॉर्ट में यहाँ बता दे रही हूँ। लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में आंसर करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 करके। अब सोचो, मान लो पहला क्वेश्चन सीआरपीसी का है, जरूरी नहीं है आपको सीक्वेंस में मिल गया तो गुड फॉर यू, बट मान लो पहला सीआरपीसी का है, अगला एविडेंस का है, उसका अगला सीपीसी का है, उसका अगला आईपीसी का है। अब बच्चा क्या करेगा, इसकी बेरैक्ट उठाएगा, सॉल्व करेगा। हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, 5 मिनट लगा दिए। फिर इसकी बेरैक्ट उठाएगा, हो सकता है इजी क्वेश्चन हो, 1 मिनट में हो गया। फिर इसकी बेरैक्ट उठाओगे, हो सकता है डिफिकल्ट हो, फिर इसकी। इमेजिन द टाइम यू आर वेस्टिंग, यू डोंट वांट टू डू दैट, राइट? पहले तो कोशिश करना एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक बार में लगाते जाओ। पेपर में कैसे क्या करना है मैंने बहुत डिटेल में पहले डिस्कस किया है, मैं उतनी इन डेप्थ दोबारा नहीं जा रही हूँ। उसको आप वहां पे देख लो, मेरे हिसाब से प्लीज वो जरूर देख लो। 3 राउंड में पेपर सॉल्व करो। पहले राउंड में सबसे सुपर इजी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मान लो दिया है सेडिशन किस सेक्शन में डिस्कस्ड है, 4 सेक्शन दिए हैं। बेयर एक्ट खोलोगे, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, इंडेक्स में ही दिख जाएगा कि किस सेक्शन में सेडिशन है। आपको दिखा 124 है, आंसर 100% श्योर हो, मार्क कर दिया। ऐसे क्वेश्चन एक राउंड में करो, पेपर से गुजरते जाओ पूरा। इस तरीके के जो बहुत इजी क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट सॉल्व हो रहे हैं उन्हें पहले कर लो। इसमें भी एक लेवल और है कि पहले एक सब्जेक्ट के कर लो। जैसे मैंने अगर आईपीसी की बेयर एक्ट उठाई तो मैं पेपर से एक नजर घुमाती जाऊंगी। आईपीसी से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो हर क्वेश्चन के बगल में पेंसिल से बहुत छोटा सा मैंने लिख दिया आईपीसी। बड़ा बड़ा मत लिखना, पेन से मत लिखना, हो सकता है ऑब्जेक्शन हो जाए। बहुत छोटा सा मैंने अपने लिए एक निशान लगा दिया कि आईपीसी के क्वेश्चन हैं। अब मैं आईपीसी की बैराक्ट उठाती हूँ और मैं देखती हूँ इसमें से बहुत आसान आसान से सवाल कौन से हैं। सबसे पहले उन 3 4 को मार्क कर दिया। फिर हो सकता है एक आधा क्वेश्चन मीडियम हो। मीडियम मतलब कि सिर्फ बैराक का नाम पढ़ के नहीं होगा, उस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा मुझे। फिर मैंने वैसे क्वेश्चंस को टाइम दिया। और फिर आते हैं आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो मिक्स्ड है या इंटरकनेक्टेड है। हो सकता है आईपीसी और सीआरपीसी मिक्स्ड क्वेश्चन हो, ठीक है? या फिर हार्डेस्ट क्वेश्चन केस लॉ हो सकता है, कोई डॉक्ट्रिन हो सकता है, आपको आता ही नहीं है, ये गेस वर्क होते हैं। तो मेरा एडवाइस है, पेपर 3 लेवल में सॉल्व करो। पहले पूरे पेपर में जो सबसे आसान क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, उन्हें निपटाओ। उससे क्या होगा, 100 में से आई एम श्योर ऐसे आपको 30 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ नहीं तो 20 30 तो मिल ही जाएंगे। उतने क्वेश्चन आपने सेफ साइड कर दिए। अब आप मीडियम क्वेश्चन पे आओगे, एक्ट को, सेक्शन को पढ़ोगे, आर्टिकल को पढ़ोगे और आंसर्स मार्क करोगे। 8 से 10 या 12 या 15 डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। आप एक सेफ साइड पे ऑलरेडी आ चुके हो। आपका पेपर इसी टाइम कोई छीन ले तो भी आप पास होने के हालात में आ चुके हो। अब हम जाएंगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे, जो आंसर तो हो जाएंगे बैराक्ट से, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हमारे पास टाइम बचा है इनको देने के लिए, ठीक है? तो हम इनको तसल्ली से, ध्यान से पढ़ते हुए बिल्कुल सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट में बचेंगे हार्डेस्ट, हो सकता है 10 20 क्वेश्चन हो जो आपको बिल्कुल ना आते हो। केस लॉज है, मान लो एक भी नहीं याद है, डॉक्ट्रिन से कुछ नहीं पता, ठीक है? तो उनमें फिर आप स्मार्ट गेस वर्क, जो हमने जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पीवाईक्यू के, हमने वहां बात की है कि स्मार्ट गेस वर्क कैसे करना है, हर क्वेश्चन पे बात की है कि उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो उस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है? डू नॉट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन एंड वेस्ट योर टाइम। ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड मिल गया, आप उसमें 15 मिनट बेकार कर रहे हो, अटक रहे हो, छोड़ो। अगर 1 मिनट के अंदर नहीं हो रहा है, 1 1.5 मिनट के अंदर, छोड़ो, आगे बढ़ो। मार्क कर दो कि हाँ इस पे वापस आना है, छोड़ दो। क्योंकि पहले जो हो रहा है उसको करके साइड करो। पेपर पास करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी ईगो वहां पे अटका देना, ठीक है? देखो, एग्जाम तो आसान है, ऑल यू नीड इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड अ काम माइंड। सब कुछ आता हो, सब कुछ किया हो, पर अगर आपका दिमाग उस दिन शांत नहीं है ना एग्जाम के, तो भी आप पेपर बेकार कर लोगे, ठीक है? बेयर एक्ट आपके पास है, ओपन बुक एग्जाम है, आंसर तुम्हारे सामने है। 8 10 क्वेश्चन छोड़ दो केस लॉस के और डॉक्ट्रिन्स के, मान लो नहीं आते, मैं अज्यूम कर रही हूँ उसमें से कुछ नहीं आता हमें। 80 क्वेश्चन तो आते हैं ना, उनके क्वेश्चन, उनके आंसर तो उन्हीं बेयर एक्ट्स में है। यानी 70 से 80 क्वेश्चन के आंसर आपके सामने है। ऑल यू नीड टू नो इज हाउ टू फाइंड दोज आंसर्स। उन आंसर को ढूंढना कैसे है, आपको ये आना चाहिए। इफ यू वांट अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस कि मैं क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें, सॉल्व करें, बताना, आई अपलोड वन। ऑल्दो मैंने पढ़ाते वक्त हर क्वेश्चन को लेकर कवर किया हुआ है ये, और आपका इंटेंशन है पेपर पास करना,
टॉप करना नहीं। ऐसा नहीं है कि केस लॉस पढ़ने के चक्कर में आपने अगले 6 दिन बेकार कर दिए, बट जो बेसिक प्रैक्टिस थी बैराक से आंसर ढूँढने की वही नहीं की। केस लॉस से कितने क्वेश्चन होंगे पेपर में? 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे। उसके चक्कर में बाकी 75 क्वेश्चंस में सफ़र थोड़े करना है, ठीक है? ये 12 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या होगा। बहुत लोग इस टाइम पे डाउट में आ रहे हैं, अरे 12 ही दिन है, अब कैसे होगा? छोड़ो अगली बार देते हैं। अगली बार देने का तो ऑप्शन ही नहीं रखो। मान लो रूल आ गया कि आपको बैराक अलाउड नहीं है अगली बार, तब फिर क्या करोगे? डोंट टेक दैट रिस्क और अपना 1 साल बेकार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाओ। 12 दिन काफ़ी है, मैं अभी भी कह रही हूँ काफ़ी है। अगर आज से ईमानदारी से काम करते हो, लीस्ट यू कैन डू पीवाईक्यूज़ कर लो, हम अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं। चाहो तो हमारे साथ कर लो, कहीं और से कर लो, डज़ नॉट मैटर। सॉल्व द पीवाईक्यूज़, बैराक से आंसर ढूँढने की प्रैक्टिस करो एंड यू विल बी गुड टू गो, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है? ये 17 लिखा है, आज 18th हो गई है, ठीक है? आपके पास 12 दिन बचे हैं इस एग्जाम में। फोकस ऑन व्हाट कैन बी डन इन दिस टाइम। पीछे के टाइम में क्या किया, क्या नहीं किया, मेरा लॉ बहुत सीरियसली पढ़ा था, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, इग्नोर ऑल दैट। उस पे फोकस करिए जो आप इस समय कर सकते हैं। आप में से हर कोई एग्जाम क्लियर कर सकता है। पीवाईक्यूज करिए, वीडियोस का यूज करिए जहां आपको जरूरत है। हमारे चैनल पे भी अपलोडेड है, आपको कहीं और से कंफर्टेबल है आप वहां से करो, इट्स ओके। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो क्वेश्चन सॉल्विंग की। क्वेश्चन देखो आप कितना टाइम ले रहे हो। एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट नहीं लगने चाहिए, 5-5 मिनट नहीं लगने चाहिए, ठीक है? तो प्रैक्टिस करिए कि आपकी स्पीड अच्छी हो। नो रैंडम स्क्रोलिंग एंड यूजिंग ऑफ मल्टीपल सोर्सेज। एक ही चीज के लिए 5 जगह जाके, 10 जगह जाके, 20 जगह जाके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के दिन क्या करें, ड्रेस कोड क्या है, देखो ऑनलाइन बहुत कंटेंट है, ठीक है? एक आदत जगह से देखो काफी है। सेम बात जाके 5 जगह से सुनने में कि एग्जाम में क्या कपड़े पहन के जाने हैं, अपना टाइम तुम खराब कर रहे हो। प्लीज वैल्यू योर टाइम, ठीक है? एंड इंडेक्स हर बैराक का फॉर गॉड सेक पढ़ लो। 2 से 3 पेज का होता है, सिर्फ एक नजर घुमा लो कि उसमें क्या क्या है। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ लेक्चर ऑन दिस। इसको मैं पढ़ाऊंगी नहीं कि बैराक में क्या है, पढ़ाने तो नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारी प्रायोरिटी वो नहीं है, बट जस्ट द इमेजेस ऑफ द बैराक की इंडेक्स में क्या क्या टॉपिक कवर्ड है। इफ यू वांट टेल मी दैट, आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ लेक्चर ऑन दिस। मुझे पता नहीं इसकी कितनी नीड है, बट इफ यू फील द नीड डू टेल मी, आई विल ब्रिंग वन, कि आप एटलीस्ट अगर अलग से नहीं देख रहे हो तो लेक्चर के थ्रू यू गो थ्रू की बैराक में क्या क्या कवर्ड है, ठीक है? 12 days इनफ टाइम है टू क्लियर दिस पेपर, ओके? गेट गोइंग, बिल्कुल टेंशन मत लो, काम दिमाग लो बस, लेकिन ईमानदारी से काम शुरू कर दो। अब नहीं शुरू करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।